Assalamualaikum, second year biology students. So today we are continue your chapter number 16, support and movement, and the topic is structure of a cartilage. Okay, cartilage is a soft flexible form of connective tissue. अच्छा, अगर cartilage की बात करें तो ये soft होते हैं और bendable tissues होते हैं, यानी कि ये flexible होते हैं, ठीक है। और ये tissues हमारी muscles के अंदर मौजूद होते हैं and it is covered by a layer called perichondrium, ठीक है। और ये एक लेयर से कवर्ड हुए हुए होते हैं जिनको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी लोकेशन की, ठीक है। तो बेसिकली कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट इन जॉइंट्स टू प्रोवाइड कुशन, ठीक है। हमारे जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे नीज़ हो गई, ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज जो है बिल्कुल सॉफ्ट कुशन की तरह काम करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स बोन मूव स्मूथली, सही है, हेल्प करते हैं बोन्स की ताकि वो स्मूथली जो है वो मूव कर सकें, उनको प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। साथ साथ कुछ ऐसा प्रेशर भी लेते हैं जब हम मूव करते हैं या वॉक करते हैं, तो जो प्रेशर होता है बेसिकली वो इन्हीं के ऊपर होता है, ठीक है, कार्टिलेजेस के ऊपर। ओके, सो कार्टिलेज गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम, अच्छा, कार्टिलेजेस जो हैं, जो टिश्यूज़ हैं बेसिकली, वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? जो नियर बाय टिश्यूज़ होते हैं उनसे फूड लेते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे जाते हैं, बट बिकॉज इट डजेंट हैव ब्लड वेजल्स लाइक अवर स्किन और मसल्स, क्योंकि कार्टिलेजेस टिश्यूज़ होते हैं तो उनके पास ब्लड वेजल्स नहीं मौजूद होती जैसे हमारे स्किन और मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो कार्टिलेजेस को बहुत टाइम लगता है कि वो दोबारा से ग्रो बैक कर सकें और अपने आप को रिपेयर कर सकें जहाँ से भी वो डैमेज हुए हैं। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज़ इनिशिएटेड बाय, अच्छा, जब हमारी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं तो कुछ स्पेशल सेल्स जिन्हें हम चॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, ये सेल्स जो हैं वो कार्टिलेजेस बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि सेल्स से टिश्यूज़ बनना, ये तो कॉमन सी बात है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जब हमारी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं तो फिर ये सेल्स जो है वो कार्टिलेज बनाते हैं और फिर ये किस में टर्न हो जाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स में टर्न हो जाते हैं और फिर ये सेल्स जो है वो कार्टिलेज बिल्ड करते हैं। यानी कि शुरुआती तौर पर जो सेल्स आए थे उन्हें हमने कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा था, जिन्होंने सिर्फ अभी कार्टिलेजेस बनाना शुरू किए थे, यानी कि इनिशियल प्रोसेस है। और फिर ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो हैं वो कॉन्ड्रोसाइट में चेंज हो जाते हैं और फिर ये सेल्स जो हैं वो बिल्ड कराते हैं कार्टिलेज, ठीक है। They are concentrated in lacunae and the cartilage and produce firm matrix। अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? गैदर हो जाते हैं कुछ लिटिल स्पेसेस में, ठीक है, यानी कि साथ में एक जगह जमा हो जाना छोटी सी जगह पे, ठीक है। और इस जगह को क्या बोलते हैं? लैक्यूनाई बोलते हैं, ठीक है। ये लैक्यूनाई क्या होती है? कार्टिलेज के अंदर की जगह होती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करते हैं? सेल्स कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट कराते हैं यूजिंग कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। यानी कि सेल्स जो है वो टिश्यूज़ बनाने के लिए कुछ प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकसेन, ठीक है। और ये जो प्रोटियोग्लाइकसेन होता है ये बेसिकली चॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। और कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी शामिल होते हैं साथ साथ जिनसे कार्टिलेजेस जो है वो बिल्ड होता है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कार्टिलेज की टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स होती हैं कार्टिलेजेस की, जिनका एक हर किसी का एक अलग स्ट्रक्चर और अलग फंक्शन मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें हायालिन कार्टिलेज की, ठीक है, तो ये कार्टिलेज कहाँ मौजूद होता है? हमारी रिब्स में और ब्रेस्ट बोन में, ठीक है। जो हमारी ब्रीस्ट पे बोन मौजूद होती है वहाँ पे, और हमारा जो रिब केज होता है, ठीक है, जिसमें हमारे लंग्स प्रोटेक्ट हुए हुए होते हैं, वहाँ पे ये वाली कार्टिलेज, ये वाले टिश्यूज़ जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। इन अवर नोज़, हमारी नोज़ में भी, एंड एट द एंड ऑफ मैनी बोन्स, और कुछ बोन्स के बिल्कुल एंड में ये कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं। इट्स स्मूथ एंड हेल्प थिंग्स मूव ईजली, ये बहुत स्मूथ होते हैं और साथ साथ ये चीज़ों को आराम से मूव करने में, ईज़िली मूव करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें फिब्रो कार्टिलेज की, ठीक है, तो फिब्रो कार्टिलेज जो है वो दूसरे कार्टिलेजेस से सबसे ज़्यादा टफ़ होते हैं, यानी कि ये बहुत टफेस्ट काइंड होती है, ठीक है। ये हमारे कहाँ मौजूद होते हैं?
स्पाइन डिस्क में, यानी कि इनवर्टिब्रल डिस्क जो होती है हमारी, सही है, ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। साथ साथ हमारे नी जॉइंट्स में मौजूद होते हैं और हमारे चेस्ट के एरिया पे मौजूद होते हैं। ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल जो है वो चेस्ट का पार्ट है। ठीक है सो अगर हम बात करें इलास्टिक कार्टिलेज की, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये हमारे एयर्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, जो हमारे एयर्स के अंदर ट्यूब मौजूद है ये वहाँ पे होते हैं। ठीक है, द फ्लैप इन अवर थ्रॉट, ठीक है, जो हमारे थ्रॉट है जो बेसिकली वहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं और इनको हम वहाँ पे एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा वॉइस बॉक्स है बेसिकली, जिससे हमारी वॉइस जनरेट होती है, लैरिंक्स, ठीक है, ये वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। ठीक है, बेसिकली कार्टिलेजेस का जो स्ट्रक्चर है और जो इसकी टाइप्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं, दे आर सुपर easy and I hope you all understand. So stay connected for your higher grade in studies.